एस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने 2 कार्रवाई में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी कर रहे एक शातिर और मारवाड़ गुजरात में नशे के सप्लायर की धरपकड़ की। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन विश्वयुग्म के तहत कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया। आईजी ने बताया कि आरोपियों को हेरोइन के प्रत्येक पैकेट को उधर से इधर करने में 1 लाख रुपए का कमीशन मिलता था। जहर के कारोबार के खिलाफ इस ऑपरेशन में पुलिस को कैसे मिली कामयाबी, खुद आगे देखिए आप। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किस तरह से पाकिस्तान से लाकर जो ड्रग्स आ रहे थे और उसको आगे इंडिया में उसे भेजने का काम जो कर रहे थे, पहले पिता ने किया था, उसके बाद बेटे ने कर लिया। इस पे बातचीत के लिए मेरे साथ है विकास कुमार जी। विकास जी, क्या नाम दिया आपने इस ऑपरेशन का और क्या उसके पीछे मतलब क्या था? इस ऑपरेशन का नाम विश्वयुग्म दिया गया था क्योंकि यह जहर का धंधा था, मादक द्रव्यों का धंधा था और युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो पिता और पुत्र की जोड़ी मिलकर इस काम को करती थी। एक पार्टी पाकिस्तान में, एक पार्टी भारत में, तो यह एक जोड़ी थी। और बाड़मेर में एक नोड था और दूसरा नोड पंजाब और दिल्ली में था। तो इस तरीके से लगातार इसमें कई सारे कपल्स बन रहे थे, पेयर्स बन रहे थे और ये जहर का कारोबार था। तो इसके हिसाब से इसका नाम विश्वयुग्म दिया गया था। जी, जो ये पकड़े गए हैं, पहले फादर, उस टाइम फेंसिंग नहीं थी तो वो सीमा पार चले जाते थे और उनके जो रिश्ते थे वहाँ पर पाकिस्तान में, उसका इन्होंने यूज़ किया है। जैसा ऑल ऑफ अस नो, हम सबको मालूम है कि गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जहाँ बड़े बड़े पैमाने पे अफीम की खेती होती रही है, पैदावार होती रही है और उससे हेरोइन बनाकर भारत में आपूर्ति करने का धंधा बड़े समय से चल रहा है। विगत कुछ समय से आपने देखा होगा ड्रोन के माध्यम से भारत में बड़ी तादाद में हेरोइन गिराने का धंधा चल रहा था। राजस्थान में ड्रोन का, पश्चिमी राजस्थान में ड्रोन का तो कम था, पर फेंसिंग से जो बाड़बंदी है, जो तारबंदी है, उसके माध्यम से फेंक कर यहाँ रखना और फिर पंजाब के लोगों का यहाँ से उसको ले जाना, इसकी लगातार सूचनाएं थी और लगातार यह चीज़ें चल रही थी। उसी में 2022 में एक बड़ा रैकेट खोला गया था जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से तारबंदी से 9 से 10 पैकेट फेंके जाते थे। ऊँट पर चढ़ के यह गैंग जाता था और ऊँट को चराने या ऊँट के इसकी सवारी के माध्यम से, बहाने से उसको उठाकर रख लेता था और फिर एक कोड दिया जाता था पंजाब के तस्करों को कि आपका कपड़ा आ गया है, आप सिलाई के पैसे दे जाओ और अपने कपड़े ले जाओ। तो उनको यह समझ में आ जाता था कि हमारा माल सीमा पार से आ चुका है। तो जिसको कहते हैं हारे लगे ना लगे फिटकरी रंग चोखा आ जाए, तो ना इनको उत्पादन करना था और ना ही इनको बाजार ढूंढना था। इनको सिर्फ उसको सेफ कस्टडी में रखना था और सौदागर अपने आप ले जाया करते थे। उसके बदले इनको हर एक पैकेट के लिए 1 लाख रुपया मिला करता था। तो यह धंधा बड़े लंबे समय तक चलता रहा। चूँकि यह जो परिवार है, इस परिवार की एक बेटी की शादी 30-35 साल पहले पाकिस्तान में हुई। तो जब तक तारबंदी नहीं थी, बताया जाता है कि बड़े बेखटके जाया करते थे और वहाँ से लेकर आते थे। तारबंदी होने के बाद कुछ दिन तक यह धंधा रुका, पर उसके बाद फिर जब ये VOIP कॉल्स वगैरह की व्यवस्था बैठी, सुरक्षित कम्युनिकेशन की व्यवस्था बैठी, तो इनका फिर पुनः संपर्क हो गया और उस माध्यम से यह कारोबार बड़े लंबे समय से चल रहा था। तो पिता ने अपने बेटे को सिखाया है ये, और जो आपने बताया कि इसमें जो ये कुरियर का काम करते हैं, आपने बताया था कि एग्जैक्टली जो ड्रग ट्रेड है उसमें एक्रोनिम जो है और उसके हिसाब से कौन कौन क्या काम करता है, वो थोड़ा सा बताइए। ड्रग ट्रेड में 4-5 नोड होते हैं। एक नोड होता है जहाँ यह पैदावार होती है, जो ज़्यादातर पूरी दुनिया में जिस तरह की अफीम भारत में उत्पादन होता है, यह सिर्फ एक जगह लाइसेंस दिया जाता है इसका, वह है भारत में। भारत की 3 जगहों पे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में ही पूरे विश्व में इस अफीम का उत्पादन होता है। उसके अलावा जहाँ भी होता है ये अवैध है, चाहे म्यांमार में हो रहा हो, चाहे अफगानिस्तान, ईरान में हो रहा हो, यह अवैध है। तो वहाँ उत्पादन होने के बाद दूसरा नोड होता है जो उसको व्यापारिक मात्रा में और व्यापारिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी उसको हेरोइन में बदलना, स्मैक में बदलना, ब्राउन शुगर में बदलना। फिर एक तीसरा नोड होता है जो इसको सप्लाई करने का काम करता है। चौथा नोड होता है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। 5वां नोड होता है जो कुरियर का काम करता है, जो लेकर उसको सप्लायर से फिर विक्रेता के तक पहुँचाने का काम करता है, वो नोड होता है। और एक बीच में सेफ कस्टडी का नोड होता है, ताकि जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है वो लिंक टूट जाए।
तो यह सेफ कस्टडी वाला जो लिंक था वह लिंक इस गैंग के द्वारा चलाया जा रहा था। इनका पूरा गैंग चल रहा था, ये फादर सन का, मतलब दोनों, या खाली दो लोग ही जैसा इन्वॉल्व थे? पूछताछ में आया है और जैसा अभी तक के अनुसंधान में आया है, जो हम लोगों को बताया गया है कि ये लंबे समय से चल रहा था और बहुत सुरक्षित तरीके से यह धंधा चल रहा था। भारतमाला सड़क के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि भारतमाला के बाद यहाँ से अमृतसर तक पहुँचना बहुत ही आसान है, जिस पर चेकिंग भी अपेक्षाकृत कम है। तो इस तरीके से यह धंधा चल रहा था। यदि आप ध्यान दें तो इसी वर्ष 60 केजी हीरोइन पंजाब पुलिस ने भी बरामद किया बाड़मेर के इलाके से। तो यह चीज़ इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि हो सकता है सीमा पर हमारे एक अलग तरीके से, जैसे ड्रोन की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं और ड्रोन के माध्यम से इस पर काफ़ी कवायद की जा रही है, पर यह सीमा पार से फेंक कर और फिर इसकी आपूर्ति करना, यह 2-3 लगातार केसेज आ चुके हैं, जिसके माध्यम से यह खतरे के स्केल पे अगर देखा जाए तो बहुत खतरनाक लाल श्रेणी में जा रहा है। तो राजस्थान में बढ़ रहे हैं लगातार इस तरह के केसेस, जहां पर नारकोटिक की स्मगलिंग जो है बड़े पैमाने पर हो रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।